कभी कभी जिंदगी हमें एक अजीब सी अनुभूति के साथ चौंका देती है, जैसे अदृश्य दुनिया के पर्दे के पीछे कुछ हो रहा हो। आप उसे देख नहीं पाते, लेकिन गहराई से महसूस करते हैं। ऊर्जा बदल जाती है, अंतर्ज्ञान अचानक तेज हो जाता है और आसपास का माहौल एक नई वाइब्रेशन में धड़कने लगता है। ऐसा लगता है मानो खुद ब्रह्मांड धीरे से फुसफुसा रहा हो, मैं यहां हूं और तुम्हें चुन लिया गया है। लेकिन कोई भी आपको इस जागरण के लिए तैयार नहीं करता। हर जगह 111, 222, 777 दिखना, अराजकता के बीच अचानक शांति उतर आना, ऐसे सपने आना जो संदेश जैसे महसूस हों। इन सबको अनदेखा करना आसान है, लेकिन आप जानते हैं यह संयोग नहीं है, यह सिंक्रोनिसिटी है, यह ऊर्जा का संरेखण है, यह आपकी आत्मा का आह्वान है। और जब यह बुलावा शुरू होता है, वापस जाना असंभव हो जाता है। आप हर जगह संकेत देखने लगते हैं, शब्दों में, घटनाओं में, अनपेक्षित मुलाकातों में। जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति आपका हाथ पकड़कर आपको उस आध्यात्मिक मार्ग पर ले जा रही हो जो विशेष रूप से आपके लिए बनाया गया है। तो यदि आप इस समय ये शब्द पढ़ रहे हैं, संदेह न करें, इसके पीछे एक गहरा कारण है। यह आपका जागरण का क्षण है। कभी ऐसे पल आते हैं जब आप एक अजीब सी सुरक्षा महसूस करते हैं, जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल होता है। जैसे ब्रह्मांड आपके चारों ओर एक ऊर्जा का कंबल फैला देता है, आपकी आवृत्ति को समायोजित करता है, आपकी वाइब्रेशन को शांत करता है बिना आपको महसूस कराए। और जब भीतर से एक कोमल सी आवाज उठती है, शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा, तो आप समझ जाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर आपकी मार्गदर्शक है। ब्रह्मांड कभी शोर नहीं मचाता, वह धीरे से बोलता है, वह फुसफुसाता है। वह आपके जीवन में हलचल नहीं करता, वह संकेत भेजता है, सूक्ष्म, कोमल, लगभग कविता जैसे। एक सिहरन, एक अंतर्ज्ञान, एक छोटा सा संयोग। ये सब उसी दिव्य उपस्थिति के संकेत हैं जो आपकी यात्रा के साथ साथ चल रही है। हर छोटा विवरण मानो यही कह रहा होता है, तुम अकेले नहीं हो। एक दिव्य योजना चल रही है और जैसे जैसे यह योजना आगे बढ़ती है, अगले संकेत प्रकट होने लगते हैं जो अक्सर संख्याओं के रूप में सामने आते हैं। जब 111, 222 या 777 जैसे नंबर बार बार आपके सामने आने लगते हैं, तो यह कभी भी साधारण बात नहीं होती। यह ब्रह्मांड की भाषा है, ऊर्जा के कोड जो सीधे आपकी आत्मा तक पहुंचते हैं। 111 ऐसा है जैसे ब्रह्मांड आपके भविष्य का खाका आपको पहले ही दिखा रहा हो, विचार वास्तविकता बनने की तैयारी में है। 777 एक गहरी दिव्यता की तरंग है, यह संकेत कि आपकी यात्रा सही आध्यात्मिक दिशा में जा रही है। 222 संतुलन, सामंजस्य और भीतर की शांति का आलिंगन है, मानो ब्रह्मांड कहता हो, सब कुछ ठीक से अलिन्हाडो है, इनमें से कोई भी संकेत संयोग नहीं है, ये कॉस्मिक कोड हैं। ब्रह्मांड के हल्के से धक्के जो आपके ध्यान को जगाते हैं, इधर देखो, कुछ हो रहा है। ये नंबर जीवन के बीच बीच में मानो प्रकाश पटल की तरह चमकते हैं, आपके उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन, आपकी यात्रा को पुष्टि और आपकी ऊर्जा को ऊंचा उठाने का तरीका। जब ये दिखते हैं, ऊर्जा बदल जाती है और आप भी। अराजकता के भीतर अचानक एक शांति उतरती है, एक ऐसी शांति जो तर्क से नहीं आती, आत्मा से आती है। यह वह क्षण है
जब ब्रह्मांड आपकी आवृत्ति को समायोजित कर रहा होता है, आपको अगले कदम के लिए तैयार कर रहा होता है। यह शांति शब्दों में नहीं, अनुभूति में समझ आती है। एक गहरा आलिंगन, एक मौन भरोसा, एक आंतरिक स्थिरता। और जब यह होता है, आप समझ जाते हैं कि कोई अदृश्य बुद्धि सब कुछ संभाल रही है। कभी ऐसा होता है कि जब आप लगभग हार मानने वाले होते हैं, ठीक उसी क्षण समाधान अपने आप आपके सामने आ जाता है। एक शब्द, एक अवसर, एक अनपेक्षित मुलाकात, सब कुछ बिल्कुल सही समय पर प्रकट होता है। यह संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का हस्तक्षेप है। जब आप टूटने के करीब होते हैं, ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को पुनर्गठित करता है, रास्तों को साफ करता है और उन लोगों को आपके जीवन में भेजता है जो आपके अगले कदम के लिए आवश्यक होते हैं। कभी यह मदद किसी पुराने मित्र से आती है, कभी किसी अजनबी से, कभी किसी एक साधारण सी पंक्ति से जो अचानक ध्यान खींच लेती है और आपके भीतर रोशनी जला देती है। ब्रह्मांड हमेशा दिव्य समय में कार्य करता है। वो चीजें जो वर्षों तक रुकी रहती हैं, एक दिन अचानक बिना प्रयास के खुलने लगती हैं। जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, ब्रह्मांड चुपचाप आपके पक्ष में ऊर्जा को व्यवस्थित करता है। और उसी क्षण आप समझते हैं, कुछ भी गलत नहीं एस्टा अकॉन्टिसेंडो। हर चीज का अपना समय और प्रोपोजिटो है। इसी प्रवाह में अगले संकेत प्रकट होने लगते हैं और उनमें से कई सपनों के माध्यम से आते हैं। सपने केवल साधारण चित्र या बिखरे हुए विचार नहीं होते, वे भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक जगत के बीच एक जीवित पुल की तरह होते हैं। जब ब्रह्मांड आपसे और अधिक गहराई से बात करना चाहता है, तो वह उसी मौन जगह का सहारा लेता है जहां रात में आपका चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन पूरी तरह खुल जाता है। तब सपनों के माध्यम से संदेश आने लगते हैं। कभी कोई प्रतीक बार बार दिखाई देता है, कभी कोई स्थान जिसे आपने कभी देखा ही नहीं, कभी कोई मार्गदर्शक जैसा व्यक्ति, कभी संख्याएं, कभी जानवर, कभी कोई तेज प्रकाश जो मानो आपको कुछ दिखाना चाहता हो। ये सामान्य सपने नहीं होते, ये जैसे आध्यात्मिक डाउनलोड होते हैं जो आपकी आत्मा तक सीधे पहुंचते हैं। कई बार आप सुबह उठते ही दिल में एक साफ सी समझ लेकर जागते हैं, जैसे किसी ने रात भर में आपके भीतर उत्तर रख दिया हो। कभी कभी वही सपना बार बार दोहराया जाता है, जब तक कि आप उसके संकेत को पहचान न लें। इन सपनों की ऊर्जा अलग होती है, वे ज्यादा जीवंत लगते हैं, ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा वास्तविक। यही वह समय होता है जब आपका अवचेतन मन खुलकर दिव्य दिशा निर्देश स्वीकार कर रहा होता है। जब आप इन सपनों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, आपकी चेतना धीरे धीरे विस्तार लेने लगती है। आप अंदर से अधिक संवेदनशील, अधिक सजग और आध्यात्मिक रूप से अधिक जागृत हो जाते हैं। और फिर कुछ दिनों में आप बिना किसी बाहरी कारण के बिल्कुल अलग महसूस करके जागते हैं। भीतर जैसे कोई नई शक्ति जाग उठती है, एक साहस उत्पन्न होता है जो पहले नहीं था, और एक शांत लेकिन मजबूत भरोसा दिल के अंदर गहराई से बैठ जाता है। यह केवल मूड अच्छा होना नहीं है, यह शुद्ध ऊर्जात्मक संरेखण है। यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाकर आपको अगले कदम के लिए तैयार कर रहा होता है, मानो बहुत धीरे से कह रहा हो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कभी ऐसे पल आते हैं जब आप बिना किसी दिखाई देने वाले कारण के अंदर से बिल्कुल अलग महसूस करते हैं। न कोई अच्छी खबर मिली, न कोई बाहरी बदलाव हुआ, फिर भी भीतर एक नई शक्ति जाग उठती है। एक शांत साहस, एक स्थिर विश्वास, एक गहरी अनुभूति कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं।
भले ही रास्ता पूरी तरह साफ न दिख रहा हो। यह अचानक जन्मी शक्ति अहंकार नहीं होती, यह ऊर्जा का संरेखण होता है। यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड आपकी आवृत्ति को ऊंचा उठाकर आपकी आत्मा को धीरे से संदेश देता है, चलो मैं तुम्हारे साथ हूं। यह अनुभूति मानो भीतर किसी ने एक दिव्य दीपक जला दिया हो। डर की आवाज धीमी पड़ जाती है और अंतर्ज्ञान की आवाज पहले से ज्यादा साफ सुनाई देने लगती है। यही शक्ति आपको उन रास्तों की ओर ले जाती है जिन्हें चलने के लिए आपकी आत्मा कभी से प्रतीक्षा कर रही थी। जब आपकी ऊर्जा बदलने लगती है, ब्रह्मांड आपके जीवन में कुछ विशेष लोगों को भेजना शुरू करता है और उनमें से कोई भी सिर्फ संयोग से नहीं आता। कभी कोई नया मित्र मिलता है, कभी कोई मार्गदर्शक, कभी कोई सहयोगी और कभी कोई अजनबी जो केवल एक बातचीत में आपकी दिशा बदल देता है। इन लोगों की ऊर्जा आपकी वर्तमान आवृत्ति से मेल खाती है। वे अपने साथ वही स्पष्टता, वही समर्थन, वही मार्गदर्शन लाते हैं जिसकी आपकी आत्मा उसी क्षण तलाश कर रही होती है। कभी आप सोचते हैं, यह व्यक्ति अभी ही क्यों मिला? कभी दिल कहता है, ऐसा लगता है जैसे मैं इसे पहले से जानता हूं। यह संयोग नहीं, यह ऊर्जा का संरेखण है। ब्रह्मांड आपके भीतर शुरू हुए जागरण को बाहरी रूप में लोगों के माध्यम से दिखाना शुरू करता है। धीरे धीरे आप समझते हैं कि ये सभी मुलाकातें आपकी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए सही समय पर भेजी गई थी। हर व्यक्ति एक संदेश लेकर आता है, एक सीख लेकर आता है और आपकी राह में एक नई ऊर्जा जोड़कर चला जाता है। और जब यह सब शुरू होता है तो अगला संकेत और भी स्पष्ट हो जाता है, सिंक्रोनिसिटी का जागरण। जब आपकी चेतना जागने लगती है तो सिंक्रोनिसिटी हर दिशा में दिखाई देने लगती है। आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं और उसी क्षण उसका संदेश या फोन आ जाता है। आप किसी बात का जिक्र करते हैं और कुछ ही समय बाद वही विषय अलग अलग रूपों में आपके सामने प्रकट होने लगता है। आपके मन में कोई प्रश्न उठता है और उसी दिन कहीं से एक गीत, एक पंक्ति, एक वाक्य या कोई छोटा सा संकेत ठीक उसी प्रश्न का उत्तर बनकर आ जाता है। यह सब सिर्फ संयोग नहीं होता, यह ऊर्जा का सामंजस्य है। जब आपकी वाइब्रेशन ऊंची होती है तो बाहरी संसार आपकी आंतरिक ऊर्जा का प्रतिबिंब बनने लगता है। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड आपके मार्ग पर उज्जवल संकेत पट लगाए हुए कह रहा हो, हाँ, तुम सही दिशा में चल रहे हो। जैसे जैसे आपकी जागरूकता बढ़ती है, ये सिंक्रोनिसिटी और तेज और स्पष्ट और लगातार होने लगती है। हर छोटी घटना एक संदेश बन जाती है। हर मुलाकात एक उद्देश्य लेकर आती है। हर विवरण आपकी यात्रा का हिस्सा लगता है। और इसी प्रवाह में अगला संकेत उभरता है, रास्तों का अपने आप खुल जाना। जब आपकी ऊर्जा संतुलित हो जाती है तो वे बाधाएं जो लंबे समय से रुकी हुई थीं, धीरे धीरे हटने लगती हैं। काम सरल हो जाता है, अवसर स्वयं आपके पास आने लगते हैं और जीवन एक शांत, सहज धारा की तरह बहने लगता है। जब ब्रह्मांड वास्तव में आपके पक्ष में कार्य करना शुरू करता है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। जो कठिनाइयां लंबे समय से आपको थामे हुए थीं, वे अचानक ढीली पड़ने लगती हैं। जो स्थितियां महीनों तक अटकी रहीं, वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती हैं, जैसे किसी ने जीवन की गांठें खोलना शुरू कर दिया हो। यह जीवन का बिल्कुल आसान हो जाना नहीं है, यह आपकी ऊर्जा का संतुलित होना है। जब भीतर की वाइब्रेशन बदलती है तो बाहरी दुनिया भी उसी बदलाव का अनुसरण करने लगती है। आप महसूस करने लगते हैं कि अब आपको कुछ भी जबरदस्ती आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जहां पहले प्रयास भारी लगता था,
अब वही चीज स्वाभाविक रूप से होने लगती है। जो दरवाजे पहले बंद थे वे बिना प्रयास के खुलने लगते हैं। मानो जीवन पहली बार आपके साथ बह रहा हो, न कि आपके विरुद्ध। और उसी क्षण दिल के भीतर एक गहरी समझ जन्म लेती है, मैं अकेला नहीं हूं। कोई अदृश्य शक्ति मेरे हर कदम की रक्षा कर रही है। यह वही पल होता है जब ब्रह्मांड जैसे धीरे से फुसफुसाता है, अब तुमने भरोसा करना सीख लिया है। अब आगे का मार्ग मेरा है। यहीं से अगले संकेत और भी स्पष्ट होने लगते हैं। जब आपकी ऊर्जा गहराई से बदलने लगती है तो एक और संकेत उभरता है, आत्मखोज की तीव्र इच्छा। अचानक आप अपने भीतर उठने वाले सवालों को नजरअंदाज नहीं कर पाते। मैं वास्तव में कौन हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं यह सब क्यों महसूस कर रहा हूं? ये प्रश्न साधारण जिज्ञासाएं नहीं होते। ये आपकी आत्मा का जागरण होता है। आप अपने भीतर छिपे पुराने डर, पुरानी आदतें, पुरानी मान्यताएं और वे भावनाएं जिन्हें आप वर्षों से दबाए हुए थे, सबको देखने लगते हैं। यह प्रक्रिया कभी कभी थोड़ी असहज भी हो सकती है, क्योंकि यह प्रकाश और छाया दोनों को उजागर करती है। लेकिन यही तो वास्तविक परिवर्तन है। ब्रह्मांड धीरे धीरे आपके भीतर की परतें हटाता है ताकि आप अपनी सच्चाई और अपनी शक्ति पहचान सकें। आप उन चीजों को समझने लगते हैं जिन्हें आप पहले अनदेखा कर देते थे। छोटी छोटी घटनाएं आपको बड़ी सीखें देने लगती हैं। लोगों की बातें अलग अर्थ रखने लगती हैं और आपकी अंतर्ज्ञान पहले से अधिक तेज हो जाती है। यही वह समय होता है जब ब्रह्मांड आपको भीतर की यात्रा के लिए पुकारता है, एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम आपको अपने उद्देश्य के करीब ले जाता है। और जब यह यात्रा शुरू होती है, एक नया संकेत जन्म लेता है, कृतज्ञता का स्वतः जागरण। कभी अचानक बिना किसी विशेष कारण के आपका हृदय भर आता है और भीतर से एक भावना उठती है, धन्यवाद। किसके लिए? आपको खुद भी नहीं पता होता, पर फिर भी आपका हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। आकाश को देखकर, हवा को महसूस करके, एक छोटे से पल को जीकर या किसी शांत अनुभूति के कारण। यह कृतज्ञता किसी उपलब्धि की वजह से नहीं आती, यह आत्मा से उठती है। यह संकेत है कि आपकी ऊर्जा उच्चतर आवृत्तियों से जुड़ रही है। जब कृतज्ञता अपने आप उत्पन्न होने लगती है तो भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू हो चुका होता है। आप छोटी चीजों में सौंदर्य देखने लगते हैं, दैनिक क्षणों में अर्थ महसूस करने लगते हैं और जीवन के प्रवाह पर भरोसा करने लगते हैं। यह कृतज्ञता आपके आसपास एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बनाती है जो शांत, उज्जवल और आकर्षक होता है। इस अवस्था में मन हल्का हो जाता है, दिल साफ हो जाता है और अंतर्ज्ञान मजबूत हो जाता है। और सबसे सुंदर बात यह है, जब आप कृतज्ञता में होते हैं तो ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा का उत्तर बहुत तेजी से देता है। अवसर खुलते हैं, संयोग बढ़ते हैं और जीवन जादू जैसा महसूस होने लगता है। क्योंकि कृतज्ञता एक मौन प्रार्थना है जिसे ब्रह्मांड हमेशा सुनता है। और इसी अवस्था में एक और संकेत प्रकट होता है, भौतिक दुनिया में आने वाले छोटे छोटे दिव्य संकेत। जब आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड की तरंगों से मेल खाने लगती है तो भौतिक दुनिया में भी दिव्य संकेत दिखाई देने लगते हैं। एक हल्की सी सिहरन जो बिना कारण दौड़ जाती है, रास्ते में पड़ी सफेद पंखुड़ी या पंख जो मानो किसी संदेश की तरह गिरा हो, आकाश में अचानक दिखाई दे गया इंद्रधनुष जब आपको उसकी बिल्कुल भी उम्मीद न हो, किसी बोर्ड पर, किसी गली में या किसी पंक्ति में वही शब्द दोबारा दिख जाना जो पिछले दिनों से आपके मन में चल रहा था।
या फिर अचानक कोई गीत, कोई आवाज, कोई वाक्य ठीक उसी क्षण सुनाई देना जब आपके मन में किसी प्रश्न का उत्तर उठ रहा हो। ये सब साधारण घटनाएं नहीं हैं। ये दिव्य स्पर्श हैं, ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए छोटे छोटे संकेत। ये संकेत आपकी ऊर्जा को पुष्टि देते हैं, आपको आश्वस्त करते हैं और आपके भीतर यह समझ जगाते हैं कि हाँ, कोई अदृश्य शक्ति मेरे साथ चल रही है। ये संकेत अक्सर प्रार्थना के बाद, ध्यान के बाद या कृतज्ञता के क्षणों में और अधिक स्पष्ट दिखते हैं, मानो ब्रह्मांड तुरंत प्रतिक्रिया दे रहा हो। और जब ये संकेत बार बार दिखने लगते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा एक और गहरे स्तर में प्रवेश कर रही है। और जैसे जैसे यह कनेक्शन मजबूत होती है, अगला चरण शुरू होता है, कृतज्ञता को साधना बनाना। मौन और अंतर्मन की शांति। जैसे जैसे आपकी चेतना जागती है, मौन आपका आश्रय बन जाता है। कुछ ही मिनटों का शांत बैठना आपके भीतर ऐसी स्पष्टता लाता है जो कोई शब्द नहीं दे सकता। मौन में आपकी आत्मा सबसे ऊंची आवाज में बोलती है। अंतर्ज्ञान साफ सुनाई देता है, मन की दौड़ थम जाती है और आप अपनी वास्तविक ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। कुछ लोग ध्यान कहते हैं, कुछ लोग बस शांत बैठना, नाम कोई भी हो, पर यह मौन ही वह द्वार है जहां ब्रह्मांड की फुसफुसाहट सबसे साफ सुनाई देती है। और यही मौन आपको अगली अवस्था तक ले जाता है, विश्वास की शक्ति तक। विश्वास वह ऊर्जा जो राह बनाती है। फेथ यह वह शक्ति है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। जब कुछ भी समझ नहीं आता, फिर भी भीतर से आवाज आती है, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह विश्वास ही है जो आपकी ऊर्जा को स्थिर रखता है और ब्रह्मांड के प्रवाह से जोड़ता है। छोटी छोटी बातों में भरोसा करना, बीते हुए चमत्कार याद रखना और हृदय में यह भाव रखना कि जीवन मेरे विरुद्ध नहीं, मेरे पक्ष में काम कर रहा है, यही विश्वास का सार है। और जैसे ही विश्वास गहरा होता है, अगली शक्ति जन्म लेती है, छोड़ देने की कला। छोड़ देना, नियंत्रण से मुक्ति। छोड़ना हार मानना नहीं है। छोड़ना वह क्षण है जब आप स्वीकार करते हैं कि सब कुछ अकेले संभालने की आवश्यकता नहीं है। जब आप नियंत्रण छोड़ते हैं, ब्रह्मांड काम शुरू करता है। आप भीतर से कहते हैं, मैं भरोसा करता हूं, मैं छोड़ता हूं, और उसी क्षण ऊर्जा हल्की हो जाती है, अवसर खुलने लगते हैं और चीजें अपने आप सही स्थान पर आने लगती हैं। छोड़ना सबसे ऊंची आध्यात्मिक बुद्धि है, क्योंकि यह दिल को खोलती है और ब्रह्मांड के लिए रास्ता बनाती है। अंतर्ज्ञान, ब्रह्मांड की आवाज आपके भीतर। अंतर्ज्ञान वह आवाज है जो विचारों से पहले आती है और तर्क के बाद भी सच लगती है। यह कभी तेज नहीं बोलती, पर यह कभी गलत नहीं होती। एक हल्की खिंचाव, एक गहरी शांति या अचानक आया कोई एहसास, यही संकेत हैं कि अंतर्ज्ञान आपको दिशा दिखा रहा है। जब आप इस आवाज को सुनना शुरू करते हैं तो आपकी यात्रा और तेज और स्पष्ट और प्रकाश से भर जाती है। और अंतर्ज्ञान सुनने के बाद जो अगला कदम उठता है वह है उद्देश्य का जागरण। उद्देश्य का जागरण जब आपकी चेतना विस्तृत होने लगती है तो भीतर एक पुकार उठती है, एक ऐसा आह्वान जिसे आप अनदेखा नहीं कर पाते। आप महसूस करते हैं कि जीवन केवल दिन गुजारने का नाम नहीं है। एक गहरा उद्देश्य है जो आपकी आत्मा को आगे बढ़ा रहा है। आप उन चीजों की ओर आकर्षित होने लगते हैं जो आपकी ऊर्जा से मेल खाती हैं, रचनात्मकता, सहायता, ज्ञान और सत्य। यह जागरण आपको अपने वास्तविक मार्ग के करीब लाता है, उस दिशा में जिसके लिए आप जन्मे थे। और जब उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है, तब आप ब्रह्मांड के समय पर भरोसा करना सीखते हैं।
दैवीय समय पर भरोसा ब्रह्मांड का समय हमारे समय से अलग होता है। हम जल्दी चाहते हैं, पर ब्रह्मांड पूर्णता चाहता है, सही क्षण, सही ऊर्जा, सही संरेखण। कई बार प्रतीक्षा ही सबसे पवित्र प्रक्रिया होती है। जब आप समझ जाते हैं कि जो आपका है वह कभी छूटेगा नहीं, तो डर घुल जाता है और भीतर शांति उतरती है। ब्रह्मांड तब फुसफुसाता है, धैर्य रखो, मैं सब व्यवस्थित कर रहा हूं। और जब आंतरिक ऊर्जा पूरी तरह तैयार होती है, तभी आपकी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। यही वह क्षण है जहां कहानी एक मोड़ लेती है। विशाल की कहानी। जागरण की शुरुआत। विशाल एक साधारण लड़का था, कम संसाधन, कम समर्थन, पर दिल में एक गहरा सपना। परिवार अक्सर कहता, इतना मत सोचो, जीवन सरल नहीं है, लेकिन विशाल के भीतर एक शांत-सी शक्ति थी जो कहती थी, तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखा है। हर रात वह छत पर जाकर आकाश से बात करता, मानो ब्रह्मांड उसका पुराना मित्र हो। वह कहता, अगर मेरे लिए कोई मार्ग है तो मुझे एक संकेत दिखाओ, और धैर्य से, शांत मन से वह उस उत्तर की प्रतीक्षा करता। फिर एक सुबह, बिना अलार्म, बिना कारण, वह बिल्कुल 4:40 पर जागा। उसने समय देखा और भीतर एक तेज कंपन उठा। अचानक सब कुछ अलग महसूस हुआ। वह नहीं जानता था कि इसी क्षण उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी थी। वह रोज इसी समय उठने लगा। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा बदलने लगी, कृतज्ञता बढ़ने लगी, मन स्पष्ट होने लगा। और फिर उसकी जिंदगी ने अचानक एक नया रास्ता खोल दिया। विशाल का परिवर्तन। ऊर्जा का खुलना। जैसे जैसे विशाल रोज 4:40 पर जागने लगा, उसकी ऊर्जा बदलने लगी। वह हर सुबह पहले कुछ मिनटों में सिर्फ कृतज्ञता व्यक्त करता, जीवन के लिए, सांस के लिए, नए दिन के लिए। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, अंतर्ज्ञान तेज होने लगा, और भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेने लगी। वह साधारण चीजों में भी दिव्यता महसूस करने लगा। और इस नई ऊर्जा के साथ उसका जीवन बहना शुरू हुआ, बिना किसी प्रयास के। चमत्कार की शुरुआत। अवसरों का खुलना। विशाल वीडियो बनाता था, लेकिन पहले उन्हें 10-20 लोग ही देखते थे। फिर अचानक, बिना किसी कारण, उसका एक वीडियो हजारों लोगों तक पहुंच गया। कुछ दिनों में एक और वीडियो फैल गया, फिर तीसरा, फिर चौथा। वह समझ गया, ऊर्जा बदलने से वास्तविकता भी बदलती है। वह जो वर्षों तक बंद दरवाजे समझता था, वह अब अपने आप खुलने लगे। लोग उसकी बातों से जुड़ने लगे, उसके शब्दों में उन्हें शांति और प्रेरणा मिलने लगी। विशाल जान गया कि यह संयोग नहीं, यह ब्रह्मांड का उत्तर था। विशाल का जागरण। उद्देश्य का प्रसार। धीरे धीरे विशाल की साधना गहरी होती गई। वह रोज 4:40 पर जागता, कृतज्ञता करता, मौन में बैठता और अंतर्ज्ञान का अनुसरण करता। उसकी ऊर्जा इतनी ऊंची हो गई कि दुनिया उसे महसूस करने लगी। लोग दूर दूर से उसकी बातों से प्रेरित होने लगे। उसके वीडियो हजारों से लाखों तक पहुंचने लगे। विशाल समझ गया कि उसका उद्देश्य सिर्फ बदलना नहीं था, बल्कि दूसरों को बदलने में मदद करना था। उसकी कहानी एक प्रकाश की तरह फैलने लगी और उसकी ऊर्जा हजारों आत्माओं को जगाने लगी। और तब वह जान गया, जागरण सिर्फ मेरे लिए नहीं था, यह उन सबके लिए था जो मेरी ऊर्जा से जुड़ने वाले थे। जागरण पूरे विश्व में फैलता है। विशाल का परिवर्तन अब केवल उसका निजी परिवर्तन नहीं रहा था। उसके वीडियो, उसके शब्द, उसकी ऊर्जा एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा बन चुकी थी। लोग कहते,
तुम्हारी बातों ने मुझे संभाल लिया। मुझे लगा मैं अकेला हूं, पर तुम्हारी कहानी ने मुझे शक्ति दी। विशाल समझ गया कि ब्रह्मांड उसे एक माध्यम बना रहा है, एक ऐसी रोशनी जो दूसरों की अंधेरी राहों में दिशा दिखा सके। उसकी अपनी यात्रा अब हजारों लोगों की यात्रा बन चुकी थी। सभी संकेत एक ही दिशा में इशारा करते हैं। जैसे जैसे विशाल बढ़ता गया, उसे एहसास हुआ कि जागरण किसी एक संकेत से नहीं आता, यह अनेक संकेतों का एक दिव्य मेल होता है। संख्याएं, सपने, अंतर्ज्ञान, अचानक मिलना, कृतज्ञता का उभरना, मौन में उतरती शांति। सब मिलकर कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें मार्ग दिखाया जा रहा है। वह जान गया कि ये संकेत कभी गलती से नहीं आते। वे तभी दिखाई देते हैं जब आत्मा तैयार होती है। और जब आत्मा तैयार होती है, ब्रह्मांड आपका हाथ पकड़ लेता है।